हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय करिश्मा। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, वो भी मार्च 2002 के पेपर में जो आए थे। इससे पहले भी मैं अपने चैनल में 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए मित्रता का कौन सा लाभ है। फर्स्ट, चिल्ड्रन एंजॉय स्कूल मोर विद फ्रेंड्स, यानी कि बच्चे मित्रों के साथ स्कूल का अधिक आनंद लेते हैं। वो तो नेचुरली सी बात है। अगर आप ऐसे स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पे कोई ना हो, सिर्फ आप अकेले हो, तो क्या मज़ा आएगा। वो स्कूल थोड़ी ना रह जाएगा, वो तो फिर एक घर ही बन जाएगा एक किस्म से, है ना। तो भाई बच्चों के लिए फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है। इवन हम लोगों के लिए भी फ्रेंडशिप कितनी ज़्यादा मायने रखती है। नेक्स्ट, तो ये वाला पॉइंट हमारा सही हुआ। नेक्स्ट, फ्रेंडशिप इज अ सोर्स ऑफ हेल्प एंड सेल्फ वैलिडेशन, यानी कि मित्रता सहायता और आत्म पुष्टि का स्रोत है। सेल्फ वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, मतलब आत्म पुष्टि का मतलब क्या होता है। इसमें यह होता है कि जब हम अपने फ्रेंड्स की एक्सपीरियंस को या उनके अंदर क्या इनर फीलिंग चल रही है, क्या उनका भाव चल रहा है, जब हम उनको पहचान लेते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना किसी जजमेंट के, यार तू ऐसा है, तू ऐसा है, ऐसा है, ऐसे ना करके हम उनको अपना लेते हैं एज अ फ्रेंड, तो उस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ वैलिडेशन। मतलब हम उनकी काइंडनेस को वैल्यू कर रहे हैं, हम उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को हम ऊपर रख रहे हैं। तो इसका मतलब होता है आत्म पुष्टि, यानी कि ये दोनों ही पॉइंट सही हैं। तो इसका हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, dash is the reciprocal enduring tie between infant and caregiver, यानी कि डैश शिशु और देखभाल करने वाले के बीच आपसी और स्थायी संबंध है। इनमें से क्या चीज़ ऐसा है जो एक बच्चे और जो बच्चे की देखभाल कर रहा है वो उसके बीच का संबंध दर्शाता है। तो सबसे पहला हो गया अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब होता है लगाव, ठीक है। दूसरा आता है अग्रीमेंट, यानी कि सहमति। तीसरा होता है रिप्लेसमेंट, यानी कि प्रतिस्थापन। और फिर फोर्थ आ जाता है दंड। मतलब कुछ तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने कहा था एलिमिनेशन मेथड करके सीधा उसको करंट करो, भी पनिशमेंट कहाँ से आ गया एक बच्चे के बीच में और केयर गिवर के बीच में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो बच्चा होता है और जो केयर गिवर होता है उसके बीच में जो होता है एक लगाव होता है, एक अटैचमेंट होता है, एक अलग टाइप की फीलिंग होती है जो बच्चा उससे कनेक्ट कर पाता है। अगर वो उससे ज़रा सा भी दूर हो जाए तो क्या होता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है, छटपटाना शुरू कर देता है। अग्रीमेंट नहीं होता उनके बीच में, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, कोई प्रतिस्थापन नहीं होता, एक अटैचमेंट का भाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 1। और आपने देखा होगा कि अटैचमेंट की थ्योरी जो है वो किसने दी है, जॉन वॉल्बर्ग ने दी है। इन्होंने जो है वो अटैचमेंट की थ्योरी दी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको इसकी थ्योरी समझाने वाली हूँ कि अटैचमेंट थ्योरी में क्या कहा गया है उन्होंने। नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ जेंडर कॉन्स्टेंसी, ठीक है, यानी कि लैंगिक स्थिरता क्या है। फर्स्ट, चाइल्ड अवेयरनेस अबाउट हिज हर सेक्स बीइंग सेम ऑलवेज, यानी कि बच्चे की यह समझ कि उसका जो लिंग है वो हमेशा समान ही रहता है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने देखा ना, जैसे बच्चा 6-7 साल का या जो भी आप ले लो, किसी भी जेंडर का बच्चा है, अगर आप बॉय का मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर बॉय डॉल से खेल रहा है तो उसको पता है कि भाई अगर उसको हम बचपन में जो है कपड़े भी दिलवा देते ना कभी लड़की के या लड़कियों को लड़कों के कपड़े, तो उसको बाद में जाके पता चल जाती है चीज़ें सब कुछ, कि उसका जो जेंडर है, उसका जो लिंग है वो चेंज नहीं हो जाएगा इन सब चीज़ों से। अगर लड़का जो है वो लड़कियों के डॉल से खेल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लड़की बन जाएगा, ठीक है। तो उनका जो लिंग है वो हमेशा क्या रहेगा, समान ही रहेगा जिस भी उम्र में वो पहुंच जाए। नेक्स्ट आता है, इसको हम सेक्स कैटेगरी कॉन्स्टेंसी भी कहते हैं, इसे लिंग श्रेणी स्थिरता भी कहा जाता है। तो यस, बोथ ऑप्शंस आर राइट, यानी कि बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। व्हाट इज बर्थ ट्रॉमा। बर्थ ट्रॉमा क्या होता है, यानी कि जन्म आघात क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए सारे क्वेश्चन वही हैं जो मार्च 2002 के पेपर में आए हैं। बर्थ ट्रॉमा मैं आपको समझाती हूँ। ये तब होता है कि जब आप पिक्चर में भी देख के आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि जब क्या होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब बच्चा पैदा होने होता है तो उसको जब भी फिजिकल इंजरी हो जाती है उसी टाइम पे, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ। ऑप्शन देखिए कि ऐसी इंजरी जो
बर्थ के विद इन 15 डेज में होती है, मतलब जन्म के 15 दिन के अंदर होने वाली, या जन्म के 2 दिन के भीतर हुआ हुआ चोट, या जन्म के समय हुआ, या जन्म के 5 दिनों के अंदर। तो मैंने आपको बताया था बर्थ ट्रॉमा तब होता है जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे जो है बच्चे को फिजिकल इंजरी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, इंजरी सस्टेन एट द टाइम ऑफ बर्थ। नेक्स्ट देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट व्हाट इज अ सिंबॉलिक फंक्शन। ठीक है, ये जो है आप एक सेकेंड, हाँ जी, प्री ऑपरेशनल थॉट, पहले तो आप बताइए कि थ्योरी किसने दी थी। ये थ्योरी थी हमारी थी जीन पियाजे की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया था कि इन्होंने अपनी जो है 4 स्टेजेस के बारे में बताया है। आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये 4 स्टेजेस इन्होंने दी थी जिनकी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि उनके मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या सीखता है। पहली बात तो आपको पता है कि ये जो हमारी एज होती है वो 2 से 7 साल के बीच में होती है। ठीक है, और बच्चा इसमें क्या सीखता है, 2 ऑप्शन दे दिए हैं कि एबिलिटी टू यूज और यूज सिंबल्स और मेंटल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, हमने देखा था कि बच्चा इसमें क्या सीखता है, वो अपनी वर्ड्स को, अपने सिंबल्स को बोलना सीखता है, कैसे भी रिप्रेजेंट करता है, पिक्चर के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, वो उन चीज़ों को बोलना सीखता है। देखो इसमें लिखा हुआ है द चाइल्ड टू रिप्रेजेंट द वर्ड सिम्बॉलिकली। सिम्बॉलिकली जो है वो बोलना, अपनी चीज़ों को बताना सीखता है, यानी कि प्रतीकों या मानसिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना की वो क्षमता इस स्टेज पे रखता है। दूसरा हमने इसमें एक चीज़ और पढ़ी है, ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म हमने पढ़ा है। इसमें बच्चा क्या करता है, उसका मेन फोकस अपने होता है और अपने अपने में उसको मैं जिसको हम कहते हैं ना मैं ही हूँ, अपने आप को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, दूसरों को वो इग्नोर करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक और, अगर हम पढ़े, इसका फीचर है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मतलब इस एज में, मतलब इस गैप में 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है, सेंट्रेशन मतलब एक ही जगह पे उसका ध्यान फोकस होता है, बाकी चीज़ों को वो ध्यान नहीं देता है। ठीक है, डिसेंट्रेशन नहीं होता है, इसमें सेंट्रेशन होता है, मतलब एक ही चीज़ पे वो फोकस करेगा, बाकी चीज़ को वो इग्नोर करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका ये ठीक है। दूसरा, सिंबल्स हेल्प चिल्ड्रन रिमेंबर एंड थिंक अबाउट देम विदाउट हैविंग देम फिजिकली प्रेजेंट, यानी कि प्रतीक बच्चों को बिना वस्तु की वास्तविक उपस्थिति के उसे याद रखने और उसके बारे में सोचने में मदद करता है। मतलब इस स्टेज में जो है सेंसरी मोटर में तो ये होता है ना कि उसके आगे से अगर आप कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट उठा लो तो उसको लगता है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो गई है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस दुनिया के अंदर। बट इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे के सामने से अगर आप कुछ भी फिजिकल ऑब्जेक्ट उस टाइम के लिए गायब कर दोगे तो उसको पता है कि उसकी एग्जिस्टेंस है, तो वो ये चीज़ें इस स्टेज में सीखता है। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेंसरीज कैपेबिलिटीज ऑफ अ न्यू बॉर्न, यानी कि नवजात शिशु की संवेदी क्षमताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, फर्स्ट आता है हेयरिंग इज फंक्शनल बिफोर बर्थ, यानी कि सुनने की जो क्षमता है, यानी कि श्रवण जन्म से पहले ही क्रियाशील हो जाता है। यस, ये सही है कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो है जो हेयरिंग की जो कैपेबिलिटी है, मतलब सुनने की जो क्षमता है, वो बिफोर बर्थ ही फंक्शनल हो जाती है, शुरू हो जाती है। सो दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विजन इज द लीस्ट डेवलप्ड सेंस एट बर्थ, यानी कि जो दृष्टि है, देखने की जो क्षमता है, जन्म के समय सबसे कम विकसित होती है, सबसे कम विकसित होने वाली इंद्रिय है। यस, कि ये जो है विजन जो है वो बच्चे के अंदर सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम विकसित होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। सो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी की क्वेश्चन मैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करूंगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सेव एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।